जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया है, तुम उनसे मेरा बदला जरूर लोगी। कोरान खानदान को हर पल तुम तड़पाओगी। वो ओरहान ओरहान ओरहान, उसी ने मेरे साथ ये किया। उसी ने मेरी ये हालत की है। उसे अगर मैं मर गया तो। बाबा बस ऐसा मत कहे, खुदा के लिए मत कहे। अगर तुम्हारा बाप ना मरा तो मैं कसम खाता हूं, जिन्होंने मेरे साथ ये किया है मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। उन कुरानों के पास ना पैसा बचेगा ना ही जायदाद। उन्होंने जो कुछ भी किया है इसकी कीमत उन्हें चुकाना पड़ेगी। लेकिन अगर मैं मर गया तो तुम दोनों बहनें मिलकर मेरा बदला लोगी। तुम्हें उनसे मेरा बदला जरूर लेना होगा। नहीं बाबा, आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे। आपको इस हाल तक पहुंचाने वाले को हिसाब जरूर देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको ठीक होना होगा। एक एक चीज का हिसाब लेंगे, ठीक है ना? खुदारा, आप मरने वाली बातें मत कीजिए हमारे सामने। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं जाऊंगा। हम मिलकर उनसे हिसाब लेंगे, मिलकर हिसाब लेंगे बाबा। हाँ, मिलकर इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी बेटियां, आंटी, बच्चियों, वो तुम्हारे बाबा की तबीयत अब कैसी है? उसे होश आ गया है क्या? वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत करें। आज रात निगरानी के तौर पर उन्हें आईसीयू में रखा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सुबह उन्हें कमरे में शिफ्ट कर देंगे। घबराने की बात नहीं। आंटी, शुक्र है खुदा का। सोना, क्या हॉस्पिटल में पुलिस मौजूद है? मालूम नहीं, लेकिन करीब ही एक पुलिस स्टेशन है। सब खैरियत तो है? बाबा शिकायत करना चाहते हैं। किसके खिलाफ? किसने किया ये? औरहान को औरहान के खिलाफ शिकायत। क्या? तुम्हारी अम्मी की कॉल आ रही है। शायद वो हॉस्पिटल में हो। कोई खबर मिली हो उन्हें। आपको बात कर लेनी चाहिए। हाँ दे, मैं करता हूँ। हेलो अम्मी। फेरित, 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 तुम इस सब में शामिल कैसे हो सकते हो? कैसे हो सकते हो शामिल इस सब में? अम्मी एक मिनट रुक जाए, बताएं तो क्या हुआ है? आप ये क्या बातें कर रही हैं? क्या हो गया? मैं इसमें शामिल क्यों नहीं होऊंगा? सूरत हाल बहुत संजीदा है। हाँ, सूरत हाल संगीन है, और सूरत हाल कितनी संगीन है बखूबी जानती हूँ। तुम में और तुम्हारे बाप में अब जरा भी फर्क नहीं रहा। तुम्हारे बाप ने किसी को अगवा किया और तुम अपने बाप को बचा रहे हो। बराबर के शरीक हो तुम। अम्मी क्या आप इस वक्त हॉस्पिटल में हैं? मैं आपको सब कुछ तफसील से बता दूंगा। आप ये बताएं कि काजिम ठीक है? ठीक है, शुक्र है खुदा का, ठीक है, ठीक है, मगर वो तुम्हारे बाबा के खिलाफ शिकायत करेंगे। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे बाबा आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं वाकई कुछ नहीं समझ पा रही। सोच सोच के पागल हो जाऊंगी मैं। अम्मी
बस करें, आप पुरसुकून नहीं हो सकती हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि रुक जाए, मैं वहां आकर आपको सब कुछ बता दूंगा तफसील से। आप ये बताएं मुझे कि वहां क्या सूरत हाल है, सब कुछ ठीक तो है? सहरान पुलिस के पास जाने की बात कर रही है। क्या? ये नहीं हो सकता बाबा। कासिम होश में आ चुका है, वो पुलिस को सब बता रहा है। मैं खत्म हो गया मैं। कहाँ हो तुम लोग इस वक्त? बात सुनो, अपने बाबा को किसी हाल में भी घर मत जाने देना। यकीनन पुलिस वहां पर जाएगी। तुम्हारे बाबा को हर जगह ढूंढा जाएगा, तुम मोहतात रहना। ठीक है अम्मी, ठीक है, रुक जाए। मैं कुछ सोच रहा हूँ, कोई हल निकाल लूँ, कहीं सही जगह पर जाकर रुक जाएंगे। ज्यादा मत सोचो। मेरे घर जाओ, चौकीदार के पास चाबी है, वो दरवाजा खोल देगा तुम लोगों के लिए। मैं उससे बात कर लेती हूँ, ठीक है? क्या आप सच कह रही हैं? बहस करने का वक्त नहीं है, जो कहा है करो। एयरपोर्ट जाना कैंसिल। अगर हम एयरपोर्ट गए तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है बाबा। कोई मेरा यकीन नहीं करेगा और कोई यही समझेगा कि कासिम को मारने की कोशिश मैंने ही की है। यहां तक कि बाबा को भी यही लगेगा। इस तरह जेल में जिंदा रहने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। बाबा खुदा के लिए पुरसुकून हो जाए आप एक मिनट के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त सबसे महफूज जगह अम्मी का घर है, वहां चलता है। आबदीन, अम्मी के घर पर लेकर चलो, ठीक है? बेटा, तो क्या मैं अपनी बकिया जिंदगी वहीं गुजारूंगा? हाँ, मैं जेल जाने वाला हूँ, ये तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? आप नहीं जाएंगे बाबा, मैं कह रहा हूँ आपसे। अब खुदा के लिए थोड़ी देर पुरसुकून हो जाए। मैं आपके साथ साथ ही हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा, आप फिक्र मत करें। अगर जरूरत पड़ी तो आपको यहाँ से भेजने के लिए बोट पे अरेंज करूंगा, लेकिन आपको बचा लूंगा मैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ, हम सब संभाल लेंगे, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। ठीक है, हम आज रात ही सबकी तैयारी कर लेंगे ना। अच्छा ठीक है। कुछ भी करके हमें हल करना होगा। तुम ये सब कुछ कर लोगे ना आबदीन? बताओ बाबा, जब आप यहाँ से चले जाएंगे हम पैसों का मामला भी हल कर लेंगे, और इसके अलावा आपके खिलाफ जो शिकायत दर्ज करवाई गई है उसे भी हम किसी न किसी तरह खत्म करवा ही देंगे। हम आपको वापस बुला लेंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप खुश हैं? बस अब आप पुरसुकून है बाबा। सर, कौन है ये? अपनी गाड़ी ही तबाह कर दी इसने। फरीद कोरहान है ये। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहे थे? जी हाँ ऑफिसर, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। कल मेरा लाइसेंस के लिए टेस्ट था तो इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ऑफिसर, किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाना इससे? हाँ, तुम नहीं समझोगे, ले जाओ इसे। मेहमत, ऑफिसर आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं तो बताएं। चलो यहाँ से। ऑफिसर क्या हो रहा है? चलो, तुम्हारी सजा का फैसला चुपचाप चलो अदालत यहाँ से। करेगी। चलो ले जाओ इसे। चलो। लेकिन ये तो बता देंगे किसी को कुछ हुआ तो नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाए, बस 1 मिनट रुक जाए। चुपचाप ये चलो। अमीर लोग भी ना। जाइए औरहान साहब। बेटा, बाबा मुझे माफ कर दे बाबा। ना बेटा, क्या करूं मैं? बाबा मैं बहुत डर गया था बाबा। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे घर जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो संभालो खुद को बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। अगर उस एक्सीडेंट में किसी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा बाबा? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूंगा मैं? मत करो, किसी को कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें इस तरह यहाँ अकेला नहीं छोड़ने वाला, तुम बेफिक्र रहो, अपने बाबा पर यकीन करो, बस वादा करो फिर से ऐसा नहीं होगा। ठीक है? करता हूँ, वादा करता हूँ मैं ऐसा कभी नहीं होगा बाबा, मुझे माफ कर दे। खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाले बाबा, मुझे घर लेकर जाए। ठीक है बेटा, मैंने कहा ना हम देख रहे हैं इस मसले को, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा खुदा के लिए देखे मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे बहुत बड़ा बोझ फील हो रहा है यहाँ पर, मुझे यहाँ से निकाले, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगा, मुझे निकाले यहाँ से। आपको संभालो बेटा, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारे रिहा होने तक मैं यही हूँ बेटा, यही हूँ मैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरी जान। बेटा वकील अपना काम कर रहे हैं और वो जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, फिक्र मत करो तुम।
अब रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं यहीं पर ही हूं तुम्हारे पास। पुरसुकून हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है बेटा? मैं हूं तुम्हारे पास, ठीक है? मैं तुम्हें बचा लूंगा, यकीन करो, मैं बचाऊंगा तुम्हें बेटा। मेरा बहादुर बेटा, मैं बचाऊंगा तुम्हें, ये वादा है मेरा तुमसे। डरने की जरूरत नहीं है बाबा, मैं आपको बचा लूंगा, और ये मैं आपसे वादा करता हूं कि जरूर बचाऊंगा, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ हूं। तुम ठीक तो हो ना? बहुत थके हुए लग रहे हो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी। चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। शाम बखैर। शाम बखैर। अब कैसे हैं वो? कैसी हालत है उनकी? कोई खबर मिली? उन आदमियों ने अपने बयानात में कुछ भी नहीं कहा। वो नहीं जानते कि ये सब कुछ किसने किया है। हो सकता है वो छुपा रहे हों। कोई ना कोई तो इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे बाबा तो ठीक हैं। बाकी चीजें भी ठीक हो जाएंगी, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। काजिम साहब भी अब खतरे से बाहर हैं, तो ज्यादा मत सोचो, ठीक है? सहरान, हम कपड़े बदलने घर जा रहे हैं, थोड़ी देर तक वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है गुलगन अम्मी, आप भी जा सकती हैं। वैसे भी यहाँ करने को कुछ नहीं बचा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ, सुबह आऊंगी तुम्हारे पास। इस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई बहुत सी बुरी यादें हैं, पता है? घबराहट हो रही है मुझे यहाँ पर। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। आ जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं फिर। मैं फाका साहिबा से बात करूंगी, क्या पता मुझे ही कुछ मालूम हो जाए। फिक्र मत करो। ठीक है, मुंतज़िर रहूंगी मैं कॉल करूंगी। ख्याल रखिएगा। तुम भी। ये लीजिए इस घर की चाबी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आता नहीं देखा है। नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं देखा मैंने। गुलगुन साहिबा ने पहले ही सब कुछ समझा दिया मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो बस रास्ते में पहुंचने वाली होंगी। ठीक है, शाम बखैर। शाम बखैर।
या मेरे खुदा मुझे सब्र दे। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? रात के 12 बज चुके हैं। मैं इतनी जल्दी 10 लाख डॉलर्स का इंतजाम कैसे करूंगा? अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो मेरे भाई? बात तो सुनो, मुझे सोचने का वक्त तो दो। क्या कह रहे थे? वो के भेड़िए हैं सबके सब। हुआ क्या है? फरीद, हम ये नहीं कर सकते। आबिदीन, हुआ क्या? इस बात का जवाब दो ना मुझे। ये लोग 10 लाख डॉलर्स मांग रहे हैं, वो भी नकद। ओह खुदा! अब सुन लिया तुमने? सारे पैसे नकद, सिर्फ तुम्हारे बाबा को यूनान पहुंचाने के लिए। अगर हमने सुबह तक उन्हें पैसे दे दिए तो दोपहर से पहले यूनानी झंडे वाली कश्ती तैयार होगी। वो उन्हें स्मगल करके ले जाएंगे मफरूर की हैसियत से। हाँ, लेकिन हम लोग सुबह तक इतनी बड़ी रकम कहाँ से जमा करेंगे? मुझे नहीं मालूम फरीद, नहीं मालूम। और सिर्फ पैसा ही मसला नहीं है। और खान साहब को तुम ऐसे भेजोगे? और क्या करूं मैं आबिदीन? और क्या कर सकता हूं मैं आबिदीन? वो लोग बाबा को गिरफ्तार करके ले जाएंगे, क्या उन्हें देखता रहूंगा मैं? हाँ तो चल के कासिम को समझाने की कोशिश करते हैं। आखिर हम ऐसे लोगों से राब्ता क्यों कर रहे हैं? ये बहुत खतरनाक खेल है फरीद। अगर बाबा को जेल हो जाती है तो वो वहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो ये बात? मैं तुम्हें देखने अस्पताल आई थी, लेकिन तुम कहीं दिखे नहीं। हद है वैसे। ये लड़की हॉस्पिटल क्यों आ गई है? अब इसका हॉस्पिटल में क्या काम था? अब क्या हो गया फरीद? खुदा के लिए मुझे बताओ, अब क्या मसला खड़ा हो गया? आबिदीन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच में कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वहां जाकर मुझे देखना है कि क्या सूरत हाल है। ऊपर से नेवरा का मैसेज आया, वो भी वहां पहुंच गई है। उस लड़की को छोड़ो फरीद, अभी तुम बस ये सोचो कि पैसे कैसे जमा होंगे। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या फरीद? हमें कल तक उन्हें इतनी बड़ी रकम देनी है और तुम मुझसे उस लड़की की बात कर रहे हो। अच्छा बस भी करो आबिदीन, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ फजूल बैठा हूँ? मुझे भी मालूम है कि सुबह तक पैसों का बंदोबस्त करना है और हम कर लेंगे। किसी भी हालत में मुझे अपने बाबा को इस मुल्क से बाहर निकालना है आबिदीन। कोई तो रास्ता ढूंढना होगा पैसों के लिए। बाबा की जान के एवज इस रकम की कोई औकात नहीं, तुम भी जानते हो ये आबिदीन। देखो फरीद, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये कितनी बड़ी रकम है। अगर तुम्हें अंदाजा होता तो तुम इस मामले को इतनी आसानी से नहीं ले रहे होते। पहले मुझे देखना है कि घर पर कितनी रकम मौजूद है। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या पता कि सेफ में इतने पैसे हैं भी कि नहीं? अरे आंटी, मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि सेफ में जितने भी पैसे आप निकाल कर अपने पास रख लीजिए, दादा को कुछ पता न चले। देखो, ये सब करना इतना आसान नहीं होगा। किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। खबरदार जो तुमने किसी का नाम लेकर वहां से पैसे हासिल किए। अरे वाह वाह, इसलिए कॉल की है मैंने। इसीलिए तो आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ताकि आप मुझे निकाल कर दें। ठीक है, लतीफ जल्दी घर से जाने वाला है। मैं उसके हाथों कुछ पैसे भिजवाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ, तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसमें बहुत रिस्क है। लतीफ साहब हॉस्पिटल जा रहे हैं? जी, खबर मिली है, काजिम साहब को होश आ गया है। उनकी खैरियत मालूम करने जा रहा हूँ। जाइए जाइए, उसने उठते ही ओरहान के बारे में बता दिया है। ये आप क्या कह रही हैं? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। कब तक छुपा सकते हैं आले साहब से? जब तक कोई अपना इरादा बदल नहीं देता या फिर जब तक वो अपनी कंप्लेन वापस नहीं ले लेता। अब जाइए और जाकर सेफ में जितने भी पैसे रखे हैं वो ले लें और जाकर फरीद को दे दें। हमें हालात को संभालना होगा। अगर नहीं करेंगे तो मामला और बिगड़ जाएंगे। क्या आपको यकीन है? उफ, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मामला बिगड़ जाएंगे। अब सवाल मत पूछें और जाइए यहाँ से। कितना वक्त गुजर गया है, वो मेरे फोन का जवाब ही नहीं दे रहा। हद है वैसे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे फरीद को नहीं जानती हो। बहुत जान गई हूँ फरीद को, और मैं ये बात समझ गई हूँ कि फरीद की तरजीह बनने के लिए मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होना जरूरी है, तभी आप उसकी तरजीह बन सकते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं, फरीद का सबसे क्या ताल्लुक है? फरीद काजिम साहब को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? वो उनके पीछे क्यों भाग रहा है? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हाँ, मुझे बुरा लग रहा है। मुझे इस बात पर बुरा लग रहा है सब कुछ तुम लोग करते हो और बाद में मजलूम बनने का ड्रामा करते हो। ये तुम क्या बातें कर रही हो? मेरे बाबा इस वक्त आईसीयू में हैं। वो मरने वाले थे और तुम मेरे सामने ये बकवास कर रही हो। सोना, अभी छोड़ दो इन बातों को। ये बताओ कि अब कैसे हैं वो बस। क्यों छोड़ो आसुमान, इनकी तो पूरी जिंदगी एक खेल है। वो आदमी कल उठ कर बैठ जाएगा और फिर यहाँ आके घूमने लगेगा। इस बात को समझ जाओ। बस कर दो पहले। क्या थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है तुम में? हाँ, तुम्हें तो फरीद को दुआएं देनी चाहिए, वरना इस बच्चे के बावजूद मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटती कि तुम खुद हैरान रह जाती। बैलेंस, समझी मेरी बात को? जब मेरी बात आई तो तुम फौरन अपने बाबा को भूल गई। हाँ, तुम्हें तो पहले से ही मुझसे और मेरे बेटे से मसला, ये तो साफ जाहिर है।
क्या मेरी सब्र का इम्तिहान ले रही हो? हाँ, अपनी हैसियत मत भूलो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे उलझो। यहाँ पर क्या हो रहा है आसुमान? तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाबा कैसे हैं? इफाका साहिबा, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं कमरे में जा रहा हूँ। तुम थकी हुई लग रही हो। तुम्हारे बाबा की हालत कैसी है? उन्हें होश तो आ गया है, लेकिन बाकी तफसीलात हमें सुबह मालूम होंगी। सोना जान, देखो, उनकी हालत की वजह से तुम्हें जाने दिया, लेकिन अगर अब उनकी जिंदगी खतरे से बाहर आ गई है तो अब तुम उनसे मिलने नहीं जा सकती। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? क्या उरहान साहब घर पर हैं? नहीं तो, वो घर पे नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मेरे बाबा, उनका ये कहना है कि उनकी इस हालत की जिम्मेदार उरहान साहब हैं। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो मुझसे? जानती भी हो किस पे इल्जाम लगा रही, वो भी अपने बाप के लिए? मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ जो बाबा ने मुझे बताया। हाँ, जैसे कि तुम्हारे बाबा तो काबिले भरोसा है ना। उसने होश में आकर कुछ बकवास कर दी और तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया। लेकिन मेरे बाबा इस हालत में झूठ क्यों कहेंगे? वो ये सारी बकवास इस घर में वापस आने के लिए कर रहा है, और ये बात सुनते ही तुम्हारा दिल अपने बाप के लिए फौरन से पिघल गया। वो खामखा इल्जाम लगा रहा है और कुछ नहीं। इस किस्म के झूठ में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आप कुछ जानती हैं तो आप मुझे जरूर बताएंगी, है ना? नहीं, क्यों बताऊंगी? तुम्हारी हैसियत क्या है इस घर में? अगर ओरहान ने ऐसा किया भी है तो क्या करोगे? उसे पुलिस के हवाले करोगे? ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ भी हो जाए, बाबा है वो मेरे। मैं बस बहुत सुन लिया मैंने। मैं तुम्हारी ये जहलाना गुफ्तगू सुन के तंग आ चुकी हूँ। अब बस करो ये सब। तुम पागल हो क्या? ओरहान पागल नहीं है जो इस तरह की हरकत करेगा। कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा हमारे बारे में? और तुम इतनी घटिया बात खुलेआम कर भी कैसे सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल। नहीं इफाकत साहिबा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ आपसे ही बात की है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी बहन की तरह जाकर ये सब कुछ टीवी पर लाइव नहीं कह दिया। सोना जान, तुम्हें अपने रूम में जाकर ये सोचना चाहिए कि तुमने मुझसे क्या कहा है, और ये फैसला कर लो कि आखिर तुम्हारा घर है कौन सा। हो सकता है तुम्हें समझ आ जाए कि अगर इस घर में रहना है तो अपनी ये घटिया सोच अपनी हद तक रखनी होगी। मुझे माफ कीजिएगा इफाकत साहिबा। चलो मान लिया कि ये सब ओरहान ने किया, तो क्या हम इस बात को घर की हद तक महदूद नहीं रखेंगे? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या सैरान इस घर का हिस्सा है अभी भी? नहीं, अब नहीं है। और तुम्हारी जगह कहाँ पर है? हमारे साथ इस घर में या फिर अपने बाबा के साथ? जाहिर है इस घर में, यही जगह मेरा घर है। हाँ बिल्कुल सोना। तो अब जब भी मुलाकात के लिए तुम हॉस्पिटल जाओगी तो अपने बाबा और अपनी बहन से बात करोगी। उन्हें ये फजूल बातें करने से रोकोगी। ओरहान का नाम इस सब में नहीं आना चाहिए। कहना कि उससे इस तरह की दुश्मनी तुम्हारी साख को नुकसान पहुंचाएगी, और हालिस साहब भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। ठीक है इफाकत साहिबा, आप फिक्र मत करें, मैं उनसे बात करूंगी और जो कुछ भी होगा सबसे पहले आपको ही आकर बताऊंगी। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने कोई तो अकल की बात की मेरे सामने। बहुत मुबारक हो तुम्हें। अब तुम जा सकती हो। हेलो सैरान। जी कहिए आपा। मैं अभी अभी इफाकत साहिबा के कमरे से आ रही हूँ, और मेरे अंदाजे के मुताबिक बाबा के साथ जो कुछ हुआ सब मेरे लोगों का ही हाथ है। मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ जानती हूँ लेकिन छुपा रही हूँ। उरहान साहब को भी इन लोगों ने ही छुपाया है, और मेरे ख्याल से जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता उरहान साहब सामने नहीं आएंगे। ठीक है आपा, जब आप आएंगी तो हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है। सैरान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं। ये जिंदगी के इम्तिहान है। मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठूंगी, तुम ऐसा करो 2 चाय ले आओ हमारे लिए। ठीक है, बैठो, मैं ले आती हूँ।
शुक्रिया। कॉफी के लिए नहीं, हर सूरत में मेरे साथ खड़े होने के लिए। मेरा जो बेटा है उसके बाप हो तुम। तुम्हारा साथ देने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी मैं, तो ज्यादा मत सोचो। अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा गुलगुन। मैंने तो बस यही सोचा था कि उसे डरा धमका के यहां से भगा देंगे। इतना बुरा नहीं सोचा था। हाँ, जाहिर सी बात है, मुझे भी ऐसा लगा था कि तुम ये नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हारी मदद कर रही हूं। और हाँ, ये बैरूनी मुल्क जाने वाला ख्याल बहुत बुरा है। क्या सब कुछ छोड़ के भाग जाओगे यहां से? तो तुम्हें लगता है मेरा जेल जाना बेहतर है गुलगुन, या मेरे हाथों में हथकड़ी लगी तस्वीर खबरों में आना बेहतर होगा? बकिया जिंदगी में अगर मैं किसी महफिल में जाता हूं तो पता है क्या होगा? लोग मुझे वही तस्वीर दिखाएंगे। बाबा से बात करो। जाहिर है वो ये सुनकर पहले शदीद गुस्सा होंगे, लेकिन फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। कभी नहीं। उन्हें मेरा कोई काम पसंद नहीं, हर काम में नुक्स निकालते हैं। मैं उन्हें नहीं देखना चाहता। उनकी जिंदगी में मेरी अहमियत महज कूड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये क्या हो गया गुलगुन? मैं क्यों हर चीज को तबाह करने पर तुला हूं? मैं कुछ ठीक नहीं कर पा रहा। मैं इतने सालों से ना ही एक अच्छा बाप बन पाया और ना ही अच्छा बेटा बन पाया। तुम अच्छे शौहर भी नहीं बन सके। लेकिन इंसान अच्छे हो अरहान, घर के हालात ने ऐसा बना दिया है तुम्हें। मैं जानती हूं कितना बोझ उठाया हुआ है तुमने अपने कंधों पर। थक चुके हो बुरी तरह, जिसकी वजह से एक मुख्तलिफ इंसान बन के रह गए हो। हर दिन आईने में खुद को देखता हूं तो एक ऐसा आदमी दिखाई देता है जो मैं कभी नहीं बनना चाहता था गुलगुन। सिर्फ एक बार मैंने अपने खानदान के लिए कुछ करने का सोचा, बस एक बार, ताकि आईने में खुद से नजरें मिला सकूं गुलगुन। सिर्फ एक बार ही सही। मैं चाहता था कि सब मुझ पर फख्र करें। क्या वहाँ फेरित था? नहीं, मुझे तो वहां नजर नहीं आया। क्या वो अभी तक यहाँ है? मुझे नहीं मालूम, बस ऐसे ही पूछ लिया तुमसे। मुझे वाकई तुम दोनों का रिश्ता समझ नहीं आता सिरान। मुझे अभी तक पता नहीं चला कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो या फिर एक दूसरे से नफरत करते हो। कितना अजीब है ये। उसने तुम्हारे बाबा के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी।